हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजी रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लेक्चर 6 क्लियर। अब इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसको देखिए, ठीक है ना। इसमें डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, कि कौन सा फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कौन सा सिंपल इंक्रीजिंग है, कौन सा सिंपल डिक्रीजिंग है। क्लियर। इसको हम कैसे डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड करेंगे, इस चीज को आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। क्लियर। और जिन बच्चों ने मेरे अभी तक के लेक्चर जो 5 डिस्कस नहीं किए हैं, सबसे पहले मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले वो लेक्चर देख ले, क्योंकि उसी के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड होगी इस टॉपिक पे। क्लियर। क्योंकि देखो लेक्चर 6 है ये, अभी तक आपने लेक्चर 5 नहीं देखे हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो कैसे आप देखो, अगर आप केवल इस टॉपिक के लिए आए हैं तो ये टॉपिक तो आप यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, देखो मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक है पहले वाले टॉपिक से लिंक होता है। क्लियर। तो अगर आपने इसका पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हाँ एटलीस्ट आपको समझ में तो आएगा, लेकिन कुछ एक डाउट्स आपके रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे। वो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको पिछले सारे लेक्चर देखने ही होंगे। क्लियर। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ एक थ्योरम्स हैं उनको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या बोलती है कि अगर कोई फंक्शन हमारा f(x) है, क्लियर, और पूछा जा रहा है कि ओपन इंटरवल a, b में ये हमारा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग एक्सेट्रा क्या है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर। और अगर डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन 0 आता है, क्लियर, 0 से ग्रेटर देन मतलब बड़ा आता है 0 से, तो उस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर। ये यहाँ पर लिखा है, आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर हमारा डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आता है, लेस देन 0 इस इंटरवल में, तो हमारा फंक्शन उस इंटरवल में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर। और अगर हमारा f(x) का वैल्यू मतलब डेरिवेटिव का वैल्यू 0 और 0 से ग्रेटर है, ठीक है ना, इक्वल टू 0 भी आए, तो इस केस में हमारा फंक्शन सिंपल इंक्रीजिंग होगा। और सेम प्रोसीजर अगर लेस देन इक्वल 0 आए तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, सिंपल। क्लियर। अब ये कुछ एक थ्योरम्स हैं जिनको हम देखेंगे कि ये कहाँ से आए, कैसे आए, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन वो तब आपको समझ में आएगा जब आपको बेसिक कंडीशन पता हो। क्लियर। तो अगर बेसिक कंडीशन बात की जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बेसिक कंडीशन क्या होती थी आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। बेसिक कंडीशन क्या होती थी कि x1 लेस देन x2, इस केस में हमारा f(x1) भी लेस देन आना चाहिए f(x2) की, ठीक है ना। अगर ये चीज फॉलो होती थी तो हम क्या बोलते थे कि हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो बस इसी को लेके हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखो हम मान लिया कि x1 x2 इज द एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल a, b, ठीक है ना, बिलोंग करते हैं a, b में, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि f(x) डेरिवेटिव में मैंने सारे बच्चों को सिखाया है, ठीक है ना। जिन बच्चों को ये चीज नहीं आती है वो डेरिवेटिव का लेक्चर देखें, ठीक है ना। तो f(x) इज इक्वल टू होता था हमारा लिमिट del x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर होता था हमारा f(x2) माइनस f(x1), और ये क्या होता था x2 माइनस x1। क्लियर। सारे बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और सिंपल del x ही हमारा क्या होता था, x2 माइनस x1। क्लियर। तो यही है, यही del x है, इसी को टेंडिंग टू 0 हमें कराना है, ठीक है। अब ये बताइए ये लिमिट क्यों, ये लिमिट क्या काम करती है, ये लिमिट केवल ये बताती है कि del x का वैल्यू हमारा अप्रोक्सीमेट क्या है, 0 है, ठीक है ना, ये बताती है। तो अगर हम एज्यूम ही कर लें कि हमारा del x क्या है, बहुत छोटा है, तो लिमिट को हटा सकते हैं ना। कोई लिमिट केवल यही बता रही है कि del x का वैल्यू छोटा है, तो हम पहले से ही मान लेते हैं कि del x हमारा क्या है, बिल्कुल हमारा क्या है, छोटा है, ठीक है ना, मेनली 0 के इक्वल है अप्रोक्सीमेट। देन उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे लिमिट को हटा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, f(x2) माइनस f(x1) अपॉन में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए मैं केस फर्स्ट लेके चलता हूँ जब हमारा f(x) का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो।
ठीक है। देन एफ डैश एक्स तो हमारा ए है, ठीक है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन और अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। अब आप सभी को पता है कि हम लेके तो क्या चलते हैं, एक्स वन लेस देन एक्स टू, मतलब एक्स वन का वैल्यू एक्स टू से छोटा है। इस केस में आप बताइए यहाँ से क्या होगा, अगर x2 हमारा बड़ा है x1 से तो x2 माइनस x1 भी हमारा 0 से बड़ा होगा, मतलब ये राशि हमारी पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव है तो इनक्वालिटी में मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंपल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, fx2 माइनस के fx1 और ग्रेटर देन 0। तो बात करें fx2 यहाँ से क्या जाएगा, ग्रेटर देन fx1। क्लियर। तो बताइए हम ए कंडीशन लेके चले थे, ए वाली कंडीशन लेके चले थे और ए कंडीशन हमारी आ गई, तो क्या हो गया हमारा फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हुआ, बताइए, हो गया ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कब हुआ, जब हमने डिफरेंशियल का वैल्यू क्या लिया, ग्रेटर देन 0, तभी हुआ ना। अब ये बताइए, क्लियर। तो ये थ्योरम फर्स्ट प्रूव हो गई कि नहीं हो गई, देखिए कि अगर डिफरेंशियल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन उस केस में फंक्शन हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर। तो अब बताइए यहाँ से देखिए, अगर बात करें तो अगर ये हमारा लेस देन 0 हो जाता, लेस देन, क्लियर, यहाँ पर क्या आ जाता, लेस देन आ जाता, यहाँ पर भी क्या आ जाता, लेस देन आ जाता। तो ए केस तो किसका हो गया, ए केस होता है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस क्या होता है, ए सेम होता है लेकिन यहाँ पर इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ए केस किसका आ जाएगा, सेम प्रूविंग है, ए केस किसका आ जाएगा, स्ट्रिक्टली हमारा डिक्रीजिंग का आ जाएगा। और यहीं पे अगर मैं इक्वल लगा दूं, ठीक है, तो वो केस हमारा किसका होता था, सिंपल। अगर इक्वल लग जाता था तो सिंपल स्ट्रिक्टली नाम हट जाता था, सिंपल क्या आ जाता, डिक्रीजिंग आ जाता था। और यहीं पे अगर मैं ग्रेटर देन लगा देता, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है ना, अभी लगाया था जैसा कि, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल आ जाता, तो उस केस में हमारा सिंपल क्या हो जाता, सिंपल हमारा इंक्रीजिंग हो जाता। क्लियर। तो एक ही प्रूविंग ध्यान से देखनी थी, बाकी की सब प्रूविंग हमारी उसी की जैसी है। क्लियर, सेम है। तो ये थ्योरम्स कैसे प्रूव करनी है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हम कोई भी दिक्कत, कोई भी फंक्शन है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे और चेकआउट कराएंगे कि वो फंक्शन किस इंटरवल में हमारा पॉजिटिव है, किस इंटरवल में हमारा वो 0 भी हो रहा है और पॉजिटिव है। अगर 0 है और पॉजिटिव है तो हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग। 0 है और नेगेटिव है तो हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग। केवल पॉजिटिव है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। केवल नेगेटिव है तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर। ये सारे लॉजिक समझ में आया आपको कि नहीं आया। तो ये तो था आपका डेफिनेशन की हेल्प से मैंने आपको बता दिया कि हमारा फंक्शन अगर डिफरेंशियल का वैल्यू 0 से बड़ा है, छोटा है, तो किस तरीके से बिहेव करेगा। क्लियर। लेकिन अगर जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया हो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे आ गया डेरिवेटिव को, तो वो बच्चे ध्यान से देखिए, इसको देखिए एक बार मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बहुत लॉजिक ध्यान से देखिएगा, ये आपका कोई एक पॉइंट ए मान लेते हैं। अगर मैं इसको 0 a b, अगर मैं 0 से a की बात करूं तो वहां पर फंक्शन हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है कि नहीं है। तो अगर बात करूं यहाँ पर आप बताइए एफ डैश एक्स का एफ डैश एक्स डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। ये सारे बच्चों को पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, ठीक है। तो आप देखें इस इंटरवल में कहीं भी आप कोई भी टेंजेंट खींच दे, ठीक है ना, उसका स्लोप हमेशा एक क्या है, एक्यूट एंगल है कि नहीं है, ठीक है ना, एक्यूट एंगल है। तो उस केस में हमारा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो यही तो बोल रहा है कि अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब स्लोप हमारी क्या है, पॉजिटिव है, तो उस केस में ये फंक्शन क्या है, बताइए, इंक्रीजिंग है कि नहीं है ना, इंक्रीजिंग। अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारा फंक्शन क्या होता, यहाँ पर डिक्रीजिंग की साइड, तो यहाँ पर एंगल क्या आ गया, ऑब्ट्यूस आ गया, ठीक है ना, एब्ट्यूस आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, नेगेटिव आएगा स्लोप। इसलिए तो क्या बोलते हैं कि अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। लेकिन आप इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे नो चेंजेशन,
ना तो हमारा फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर हमारा स्लोप हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा स्लोप पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, मतलब स्लोप हमारा क्या होगा 0, मतलब एफ एस एक्स का वैल्यू क्या होगा 0। क्लियर। तो ऐसे पॉइंट जहां पर एफ एस एक्स का वैल्यू 0 होता है ना तो वो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर मैं 0 से a के बीच में a को भी इंक्लूडेड करूं देन हमारा फंक्शन सिंपल क्या होगा इंक्रीजिंग, और अगर मैं a को इंक्लूडेड ना करूं तो क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि a पर बताइए 0 आ रहा है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और इसी तरीके से अगर a को इंक्लूडेड करके b तक मैं पूछूं तो क्या होगा सिंपल डिक्रीजिंग, लेकिन अगर a को इंक्लूडेड ना करूं तो क्या होगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आई होप अब आप सब बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो जल्दी से अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसमें सारी चीजों को एक ही साथ हम समझेंगे कि कब हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा और कब सिंपल डिक्रीजिंग सिंपल इंक्रीजिंग। क्लियर। तो क्वेश्चन ए रहा है हमारा, फंक्शन क्या है, फंक्शन रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है ना। इसको देखते हैं कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है, कहाँ पर सिंपल इंक्रीजिंग, सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव कीजिए एफ डैश एक्स। अब बताइए ये क्या आएगा, यहाँ पर तो 2x आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो अगर 2 में कॉमन ले लूं तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा x प्लस 1। ठीक है, तो एफ डैश एक्स। अब बताइए 2 तो पॉजिटिव है तो सारा वैल्यू कहाँ किस पर डिपेंड कर रहा है x प्लस 1 पर। यही पॉजिटिव बनाएगा डिफरेंशियल का वैल्यू, यही नेगेटिव बनाएगा। तो देख लेते हैं ये बेबीकर मेथड सारे बच्चों को याद है। इससे पॉइंट क्या आएगा -1। ठीक है ना, ये 0 कब बनेगा -1 पे, तो यहाँ पर क्या देगा -1 से बड़ा वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव, यहाँ पर क्या देगा नेगेटिव। तो बताइए एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर। तो बताइए लेकिन अगर -1 इंक्लूडेड कर लिया तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर बात करूं अगर x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -1 से इंफिनिटी, क्लियर, -1 शामिल किया ना तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर -1 को शामिल ना किया होता देन ये हमारा क्या हो जाता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हो जाता कि नहीं हो जाता। इसी तरीके से अब बताइए डिक्रीजिंग कब होगा, सिंपल डिक्रीजिंग तो -इंफिनिटी से ओपन इंटरवल -इंफिनिटी से -1 क्लोज कर दे तो क्या होगा सिंपल डिक्रीजिंग होगा। क्लियर, सिंपल क्या होगा डिक्रीजिंग। लेकिन अगर हम इसको क्या कर दे ओपन कर दे तो क्या होगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हुआ, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें क्या करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो आई होप जिस सारी वैल्यूज जो यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस की है सारी थ्योरम्स आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना, एक तरीके से नहीं दो तरीके से आपको प्रूफ भी कराई है, एक तो ग्राफिकल अप्रोच एक डेफिनेशन से, और क्वेश्चन भी एक करके बता दिया जिसमें सारे टॉपिक, ठीक है ना, मतलब सारी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है। क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है डेरिवेटिव की हेल्प से। ठीक है, आगे नंबर ऑफ कई क्वेश्चन आएंगे, कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसी कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कई इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।